हेलो। हेलो। कौन सा हाँ, गुड बात कर? आफ्टरनून सर। हम क्या नाम है आपका? जी सर, मृत्युंजय बोल रहे हैं सर। हाँ मेरा नाम बताइए। मृत्युंजय कुमार हुआ सर। मृत्युंजय जी, क्या है ये, कहाँ की जमीन की रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? ओ सर, हम ये हमारे एक महेंद्र जी थे, उन्हीं से हम मैं जमीन लिए पूरी थे रिकॉर्डिंग साइन। मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ, मैं नाम भी जानता हूँ, उनको पहचान भी रहा हूँ, सारे लोग जान रहे। ये जी कब की? सर, ये सर, हम्म। ये लगभग 5-6 महीना हो गया सर, ये रजिस्ट्री का सर। रजिस्ट्री कराई गई थी आपकी? ये हाँ सर, रजिस्ट्री करवाई गई थी। वो बोले कि उस जमीन में मतलब 3 लाख तो हम दिए थे, फिर 2 लाख उनको कैश दिए। अब बोले कि उसमें 1.5 लाख का आप जो पैसा दिए उसका इंटरेस्ट का था, मतलब 6.5 लाख का ये जमीन है, मतलब है। हम्म। ये बेटा विक्रम वाला जो रास्ते पर जो साइंस सिटी का जो प्लॉटिंग किया हुआ है, उसमें बाउंड्री भी, मतलब गेट बना हुआ है, बाउंड्री भी नहीं किया, उसमें कुछ कुछ प्लॉट कटा हुआ है। उसी में एक बगल में चिमनी है, ईटा ईटा भट्ठा, उसी के बगल में वो जमीन हमको दिलाए हैं। किसने दिलाया है ये जमीन? ये कोई संजीव सर थे और महेंद्र जी हैं, और उनके नीचे नीलू नीलू कुमारी है, वही उन्हीं के थ्रू हम इस साइंस सिटी में जुड़े थे। तो ये किसने आपसे, ये पहली चीज तो ये गलत है, फ्रॉड है ये जो बता रहे 4-5 महीना पहले, मैं समझ गया। बेहटा की जमीन जिसपे जी चिमनी वगैरह है, ताशी प्रोजेक्ट जी के जी नाम जी पर वो है, वो मैं समझ गया, जी नौबतपुर नौबतपुर हाईवे के ऊपर जो है, जी वो जी जी। वो मैं समझ गया ये। लेकिन उस जमीन पे तो रजिस्ट्री जमाना हुआ बंद हुए करीब 1 से 1.5 साल हो रहा है, वहां पे कोई रजिस्ट्री ना तो कंपनी तरफ से की जा रही, ना कंपनी किसी व्यक्ति तरफ से की जा रही है। किसने आपसे ये जी बोल सर। करके, और पैसा आपसे जो लिया गया है ये किस नाम पे लिया गया पैसा आपसे? तो मैं 3 3 लाख तो हम, एक उसके बगल में जो नौबतपुर है, उसके बगल में 1 लाख का जो प्लॉटिंग था, उसमें हम जमीन में पैसा लगाए थे समझ सर। गया मैं, वो आपने एक 1 लाख रुपए एक दिया होगा पीसीबी उसे, आपके प्लॉट के तौर पर जो है। जी जी, वहाँ पर 3 लाख, 3 प्लॉट हम बुक करवाए थे 3 लाख में। तो 3 लाख आपका ये आया, मैं तो समझ गया। ये पैसा आपने कंपनी में दिया था? जी जी, वो साइंस सिटी के नाम से हम चेक दिए थे ये सर। पैसा आपने 2019 से पहले दिया होगा? जी 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 सर। राइट। अब उसके बाद की कहानी बताए, 4 महीने पहले क्या हुआ आपको आपके साथ में, ये बताइए मुझे। ये ये ठंड का टाइम था सर, तो बोले कि रजिस्ट्री हो रहा है, और 2-3 आदमी, कोई डॉक्टर है ये आरा सदर हॉस्पिटल में, और है 2-3 आदमी का, 3 या 4 आदमी का एक साथ रजिस्ट्री हुआ था सर। ओके। उसमें तो वो सब तो अपना चालान वालान तो कटवा लिए, मगर हम चालान कटवाने गए तो बोले कि 27,000 या 26,000 रुपया लगेगा। कहा है कि 3-4 शिफ्ट से, मतलब 3-4 बार ये जमीन एक दूसरे पर नाम पर ट्रांसफर हो गया, तो ये चालान नहीं कटा है, रसीद नहीं कटा है, तो आपको 26 या 27,000 रुपया लगेगा, तो ये आपका इसमें रसीद कटेगा। फिर? तो तो सर, हम उसी कारणवश छोड़े हुए हैं सर, रसीद तो कटवाए नहीं। और अभी नीलू जी बोले कि जमीन यदि सेल करना है तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लीजिए, वो सेल करवा देंगे। नहीं नहीं, गलत है, ये गलत बयानी है। वो जो जिससे आपकी बातचीत हुई है वो खुद अपने आप में जी एक कस्टमर हैं, और सभी कस्टमर का पैसा वापस मिल सके, कोर्ट में सुनवाई हो सके, उसके लिए उन्होंने अपना एक कस्टमर का मुहिम चलाया हुआ है, जिसे कंपनी भी समर्थन जी जी देती है। कंपनी भी अपनी तरफ समर्थन कर रही है कि भाई अगर आप सब लोग अपने पैसे और अपनी ज़मीन की बात करते हैं कोर्ट के अंदर कि आपको चाहिए और हम देना चाहते हैं, तो मिलकर इस पर बात की जाए। ये अफवाहों की जो बाजार गर्म है ना, कि दुनिया भर की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अब जैसे ये इसलिए उड़ाई जा रही है ना कि इस तरह की दुकान धंधा चल सके। ये जैसा अभी आपने बताया कि कोई नंबर दे दिया कि ये ज़मीन आप वो बिकवा देंगे, वो क्यों बिकवा देंगे ज़मीन? उनसे क्या लेना देना आपकी ज़मीन का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी जी रजिस्ट्रियाँ सर। आप बता रहे हैं ये ताशी प्रोजेक्ट पर, यानी नौबतपुर बेहटा के पास में, या शाइन के नाम जी पर जी जी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, वो बिल्कुल सरासर 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 गलत कह रहा है। पिछले साल में कुछ ज़मीनें, चाहे वो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे बिहार में, चाहे पटना में रहा हो, चाहे रांची में रहा हो, कुछ ज़मीनों पर मैंने जी प्रयास सर। किए थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने बंद कर दिए, कोर्ट के आर्डर आने के बाद मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद लोगों ने व्यक्तिगत तौर से अगर अपनी सहमति से अपने उससे कर रहे हो, एक अलग बात होगी, लेकिन कंपनी की किसी ज़मीन पर किसी प्रकार से कोई भी ना तो रजिस्ट्री कराई जा रही है, ना रजिस्ट्री हुई है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है, यानी आप मान चलिए आपका पैसा हड़प लेगा, वो गलत है ये। बाकी इसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट पर कंपनी के नाम पर यदि कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा है, तो उससे भी कंपनी का लेना देना कतई नहीं है। मैं निवेदन ये भी करूंगा कि किसी और भी प्रोजेक्ट पर अभी रुक जाएं जब तक कंपनी का आदेश ना हो, क्योंकि शाइन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट पर कोई प्लॉट बेच रहा है और कल कोर्ट में ये जी सर। मामला आया, तो समझ में यही आएगा ना कि लोगों की अपनी दुकानें चल रही थी, इसलिए लोगों ने शाइन को बदनाम किया, इसलिए लोगों ने शाइन की लायबिलिटी खत्म करी, इसलिए लोगों ने शाइन की लायबिलिटी के नाम पर लोगों से पैसे फिर से लिए, तो सब इंक्वायरी में आ जाएगा, बचेगा कोई नहीं। तो इसीलिए मेरा जी सर।
ये कि ये जो आपको बताया है नीलू जी ने, आप उनसे सीधा सीधा बोलिए। पहली चीज तो उन्होंने या तो नंबर गलती से गलत नंबर दे दिया है, किसी और नंबर देते उन्होंने, या तो उन्होंने गलत नंबर दे दिया, लेकिन आपकी बात सही जगह पहुंच गई। दूसरी चीज ये है कि ये जो बता रहे हैं आप नौबतपुर में जमीन पे वहां पर कि किसी को ऑथराइजेशन दिया गया, ये सरासर इलीगल है। अगर कोई ये काम कर रहा है तो गैरकानूनी काम कर रहा है, और गैरकानूनी काम करने में साथ देने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई कस्टमर नीरू जी के मतलब वो भी अपना उसमें जमीन का मतलब उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं पहचान रहा हूँ। अगर ये वही नीलू जी है, मैं जान रहा हूँ, जो बिहार से बिलोंग करती हैं। तो अगर ये वही है तो मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो उनका हाइट, ये छोटे छोटे हैं, वो हाइट थोड़ा उनका कम है। कोई नहीं, वो मैं पहचान रहा हूँ उनको जो है। वो अगर ये वही है तो मेरे ख्याल से इनका इन्वेस्टमेंट जो था, उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर इन्होंने अपना जो है कुछ लाइबिलिटी खत्म भी करी थी बक्सर में जा करके। उसके बाद वो कार्यकर्ता भी रही कंपनी का। लेकिन अगर वो ऐसा बात कह रही है तो सरासर गलत है ये। पहले आप उनको ये बता दीजिए। मैं आपका नंबर सेव रखता हूं, क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आपका मामला ये 1-1 लाख के 3 लाख के प्लॉट का है, यही मामला है ना आपका? जी जी जी। वो बोले कि 3 प्लॉट के बदले आप दूसरे जगह भी आप ले सकते हैं, काहे कि नहीं लीजिएगा तो बाद में आप पछताइएगा। काहे ये मामला मतलब उस टाइम महेंद्र जी थे, मतलब बोले कि हम सब तो केस कर दिए हैं, कंपनी भाग गई है, यदि अभी तो आप लोग को मौका है, नहीं तो ले लीजिए, तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो हम सोचे कि सर जो मिल रहा है वो ले लें कम से कम। नहीं, तो ये सब के सब लोग अभी नादान, इतना समझदारी इनको नहीं है। चाहे महेंद्र हो चाहे कोई भी हो, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, और इन्होंने पैसे अपने खुद के अकाउंट में भी लिए हैं। कस्टमर जिन लोगों से लिए पैसे, उन्होंने भी मुझे मैसेज किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो चलो एक बहुत छोटा सा मैटर, छोटा मामला है। लेकिन आपका अगर 1-1 लाख का 3 लाख का वहाँ पे प्लॉट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका मामला अब कंपनी से तभी सलट पाएगा जब कंपनी कोर्ट से आदेश लेकर के आएगी। लेकिन कोर्ट आदेश हो सकता है कि अगले 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, रास्ता जरूर निकल आएगा। उससे पहले किसी प्रकार कोई ऐसी गतिविधि, किसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, अन्यथा पता चलेगा कि आपका पैसा और आपका जमीन या जो कुछ भी है, अगर गलत तरीके से आपने उसको निकालने की कोशिश करी गलत, तो वो कानून का उल्लंघन होगा, और फिर वो प्रॉब्लम दूसरी हो जाएगी। सर तो जो हम ये रजिस्ट्री जो हुआ है जमीन का सर, तो वो तो फर्जरी है कि सर ये ओरिजिनल है सर? कब हुई है? 4 महीना पहले सर? ये तो हम एक डेट हम 5 महीना मतलब इधर पिछले 4-5-6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर में। जी हाँ सर, 1 साल के अंदर सर। तो अगर ये जमीन आपकी वहीं पे जहां बता रहे, जहां चिमनी है और जहां पर भट्टा है और ये नौबतपुर है, तो ये जी सर, तो ये गलत है। ये किसी और ने करी है, गलत करी है, गलत पेपर बनाकर फोर्जरी करी है ये सारी चीज। और मेरे साथ तो डॉक्टर भी थे सर साथ में, ये आरा का था सर, वो सब तो चालान वालान भी तो कटवा लिए वो सब सर। आप उनको बोलिए जो रजिस्ट्री हुई जरा उसकी कॉपी मुझे भेज देना, मैं भी बता दूंगा फर्जी है ओरिजिनल है, अभी बता दूंगा। एक साल से ऊपर समय हो रहा है। किससे व्हाट्सएप करना है सर? किस नंबर पे? जिस नंबर से आपकी बातचीत हुई थी आप उस पर भेज दीजिए, या इस नंबर भेज दीजिए। आप ग्रुप पे जुड़े कि नहीं जुड़े हैं? हाँ सर, हम ग्रुप पे तो जुड़े हैं सर। आपका जो लेक्चर चलता है तो ग्रुप भी हम अटेंड होते हैं सर। तो ग्रुप में जितने भी नंबर हमारे जिससे हमारी आवाज आती है, उनमें किसी भी नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप रजिस्ट्री भेजिए जरूर, और इस तरह के बहकावे मत आइए आप लोग, अन्यथा होगा क्या कि आपके साथ मतलब भी फ्रॉड होगा। और कल की तारीख में ये मान के चलिए कि जितना भी अब तक लोगों ने झूठ आडंबर किया है, जितने लोगों ने फायदा उठाया कंपनी सब इंक्वायरी करवाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे वो किसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी की रजिस्ट्री हो, चाहे वो किसी की लेनी देनी हो, सब पे कंपनी इंक्वायरी कराएगी। हम अब कोर्ट के द्वारा ही सारे निवेदन डालेंगे, हवा में नहीं कहेंगे, थाने में पुलिस में नहीं जाएंगे FIR कराने, सीधा कोर्ट के अंदर ही हम रिट डालेंगे हर चीज़ के लिए, कि बाकायदा इसकी जांच की जाए कि इसमें कहाँ तक मामला कैसे गया है, और इसको पूरी तरीके से हम जो है लेकर आएंगे एक एक आदमी को, जिसने भी इसमें जो भी गलत किया होगा। आप जैसे लोगों का अगर बयान चला गया ना, या आप लोगों का स्टेटमेंट चला गया कोर्ट में, तो न जाने कितने लोगों को जेल हो जाएगी। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं ना कि कंपनी भाग गई है, अब आप कल घाटे में रहोगे, नुकसान में रहोगे, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी का मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर, लगातार मुकदमा में कंपनी फाइट कर रही है, पिछले 3 साल से कंपनी सामने खड़ी है, अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि कंपनी भाग गई तो गैर कानूनी काम करे, जब तक कोर्ट से ये आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये कहना गलत है। ये ठीक है सर, हम व्हाट्सअप करते हैं सर, आप थोड़ा देख के थोड़ा कंफर्म कीजिए सर क्या है चलिए जो पेपर जो हमको मिला है। चलिए भेजिए मुझे, भेजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।